आज हम देखने वाले हैं लीवर, है ना, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। अगर अपन लीवर की बात करें तो लीवर क्या है, वो अपने लीवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड है अपने राइट अपर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अगर अपन वहीं अगर 9 रीजन की बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में देखने मिलेगा। देन अगर अपन देखें तो लीवर का वजन कितना होता है, टोटल वेट कितना होता है, अगर अपन तो अगर आप इसका बॉडी वेट की बात करें तो लगभग इसका बॉडी वेट अपने को कितना मिलेगा, 1500 ग्राम मिलेगा। देन अगर अपन परसेंटेज में देखें तो टोटल बॉडी वेट का 2.5%, टोटल बॉडी वेट का 2.5% वेट किसका है, लीवर का है, जो कि जिसके काफी काम है, मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। देन और क्या करता है, ब्लड क्लींसिंग, मतलब ब्लड को साफ करने का काम करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस हो गया वो, देन ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा, जब बॉडी को रिक्वायर होती है तो वो सर्कुलेशन में वापस से भेजने का काम करता है। देन अगर और अपन बात करें तो ये बाइल के थ्रू चीज को बाहर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का भी काम करता है। तो सिक्रीशन भी करता है, देन चीज को डिटॉक्सिफाई भी करता है ना। तो इसके काम काफी अपन को देखना है कि इसमें अगर देखें अपन तो इसमें कुछ जो हिपेटोसाइट है, हिपेटोसाइट के पहले अपने को मिलेगी क्या, हिपेटिक लोब्यूल्स, जो कि अपने को लीवर में करीब 50,000 से 1 लाख की संख्या में देखने मिलेंगे, जो कि एक इसकी क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी अपन इसको बोल सकते हैं, किसको, हिपेटिक लोब्यूल को, ठीक है। जिसमें आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी, वो अपन देखेंगे कि लीवर की जो पूरी प्रोसेस वो कैसे होती, ठीक है। चलो, तो अगर अपन देखें लीवर सर्कुलेशन में आते हैं, क्योंकि जितनी भी पूरी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी ब्लड का सर्कुलेट, क्योंकि अगर अपन देखें तो ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लूकोज वापस अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर था, तो ये वापस से कहाँ आएगा, अपने सर्कुलेशन में आएगा और अपने को एनर्जी देगा, है ना। इस तरीके से हार्मोन, क्योंकि अगर अपन देखें तो लीवर का जो अपना सिचुएटेड है अपन अपर क्वाड्रेंट में, ये सप्लाई लेकर आता है कहाँ से, अपनी स्प्लेनिक आर्टरी हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया और पैंक्रियाटिक आर्टरी से ये ब्लड को कलेक्ट करता है और लेकर आता है कहाँ, लीवर में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अपने को मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन है चीज का वो कहाँ मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। देन स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में जो सेल्स हैं, आरबीसी वगैरह हो गई, वो जो कि अपने रेटिकुलर एंडोथेलियल, लार्जेस्ट रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन। और पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास से जो हार्मोन है, 3 हार्मोन, ग्लूकागॉन, है ना, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, इनका भी क्या करता है, ये यहाँ से कैरी करता है और सर्कुलेशन में ले जाने का काम करता है कौन, लीवर, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस अगर अपन देखें तो लीवर के काफी काम वो देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रंक, है ना, लंग्स, ये क्या हो गया, एओर्टा, है ना, और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, जो कि इंटर करती है किस पे, अपने लेफ्ट एट्रियम पे, है ना, ठीक। तो अपन देख सकते हैं इसके पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और इसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो कि प्यूरिफाई कहाँ होता है, अपने लंग्स में, ठीक है। तो अगर अपन देखें
ये क्या हो गया, स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा जीआईटी सिस्टम अपना। ये क्या, स्प्लीन, ये क्या, पैंक्रियास, है ना। वहीं अगर अपन सप्लाई की बात करें तो इनको सप्लाई देने वाला कौन है, एओर्टा। कौन सा एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, और एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है कौन सी, सिलियक ट्रंक, है ना, जो कि ये हो गई अपनी क्या, सिलियक ट्रंक, जिससे एक सप्लाई जा रही है किसको, स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू, कहां, स्प्लीन में, ठीक है। देन यही सिलियक ट्रंक से ब्रांच निकलेगी जो कि सप्लाई दे रही है किसको, अपने स्टमक को, है ना। और भी सप्लाई अगर देखें अपन तो जो कि सप्लाई देती है किसको, ये गैस्ट्रिक हो गई, है ना। और एओर्टा से ब्रांच निकलती है किसकी, स्प्लीनिक, सॉरी, एओर्टा से ब्रांच निकलती है किसकी, गैस्ट्रिक सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, है ना, और इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई किधर दे रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये होगी अपनी सुपीरियर इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, है ना। और यहीं से सप्लाई मिलेगी तुमको किसकी, पैंक्रियास की, पैंक्रियाटिक आर्टरी, है ना। ये कौन सी आर्टरी होगी, पैंक्रियाटिक आर्टरी। चलो ठीक है, तो अपने देखा कि अभी इसके पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सप्लाई दे रहा है। अब जितने भी अपन जो कुछ भी लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ मिलेगा अपने को, अब चीज स्टमक में आई और इंटेस्टाइनल में, अपने को पता है कि 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे सुपीरियर और मिसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे और वेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे, क्योंकि जितनी भी चीज है डिटॉक्सीफाई होगी, देन कुछ बैक्टीरिया हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो, और डिटॉक्सीफाई होने लिवर जाएंगी, देन यहाँ से पैंक्रियास के थ्रू हार्मोन भी, और फिर वापस से सर्कुलेशन में स्प्लीन हो गया, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, जो सेल्स है अपनी वो भी कहाँ वापस आएंगी, सर्कुलेशन में आएंगी। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, कौन सी, ये हो गया अपना आर्टरी, कैपिलरीज का जाल, है ना, प्लेक्सस मिलेगा अपने को इसका, कैपिलरीज का। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच या सेल के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो ये कौन सी आर्टरी थी, स्प्लीनिक आर्टरी थी, और ये कौन सी आर्टरी हुई, ये कौन सी वेन हुई, स्प्लीनिक वेन, कौन सी वेन, स्प्लीनिक वेन। देन यहाँ पे भी प्लेक्सस बन रहा है जो कि हार्मोन्स हो गए, है ना, इनको कलेक्ट करके ले जाने का काम करता है ना। ये कौन सी वेन हो गई, पैंक्रियाटिक वेन, कौन सी वेन, पैंक्रियाटिक वेन। यहां पे अपने को सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन मिलेगी, जो कि इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन अपना ब्लड ड्रेन करती है किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे, किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे, ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, है ना, जो कि अपना ब्लड ड्रेन कर रही है किस पे, पैंक्रियाटिक वेन अपना ब्लड ड्रेन कर रही है किस पे, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन पे। और ये कौन सी वेन हो गई, स्प्लीनिक वेन, ये कौन सी वेन हो गई,
स्प्लीनिक स्प्लीनिक वेन, है ना। जो कि ये मर्ज होकर फॉर्म करती है एक मेजर वेन। कौन सी वेन? पोर्टल वेन। ठीक, तो अपने को कौन कौन सी वेन मिली? एक स्प्लीनिक वेन, पैंक्रियाटिक वेन और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन। ये फॉर्म करती है कौन सी वेन? पोर्टल वेन। इस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं स्प्लांचिक सर्कुलेशन। इसको अपन बोलते हैं क्या? स्प्लांचिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि ब्लड को क्या करता है? स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन के थ्रू, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक वेन के थ्रू और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जीआईटी से सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन के थ्रू ब्लड को लेकर जाता है, जो कि हाईली कैसा होता है? डीऑक्सीनेटेड होता है। इसमें तुमको CO2 की मात्रा काफी ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे। क्या? ऑक्सीजन कम होगी लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा देखने मिलेंगे। तो वहीं अपन देखें अगर, तो इसमें क्या मिल रहा है अपने को? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन CO2 कैसा मिल रहा है? CO2 मोर मिल रही, CO2 ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ब्लड कैसा हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ। और ये वेन कौन कौन सी? स्प्लीनिक वेन और पैंक्रियाटिक वेन और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन मर्ज होकर फॉर्म करती है एक मेजर वेन, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी वेन? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। ठीक, ये पोर्टल वेन कहां एंटर करती है? अपने लीवर में। ये पोर्टल वेन कहां एंटर कर रही है? अपने लीवर में। ठीक है, ठीक। और अब इसके पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। एक यहां से मिलेगी तुमको सिलियक ट्रंक से, सिलियक ट्रंक से कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी हो गई? हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, जो कि ये भी कहां एंटर कर रही है? लीवर में। लीवर में इंटर कर रही है। तो वहीं अपन देखें तो ये अपने को क्या मिला? एक, इसको अपन पूरा बोलते हैं स्प्लांचिक सर्कुलेशन, जिसमें से स्प्लीनिक वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है। स्प्लीनिक वेन हो गई, पैंक्रियाटिक वेन हो गई और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन हो गई। ये मर्ज कर रही है पोर्टल वेन, जिसके पास हाईली डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो कि हाईली डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और लेकिन इसके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये सब क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, हार्मोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन यहाँ से रेटिकुलर एंडोथेलियम जो आरबीसी है वो भी आ रही है कहाँ? अपने सर्कुलेशन में। तो ये और साथ में जो ये अपना है कौन सा ब्लड हो गया? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ज्यादा, यहाँ पे हाईली ऑक्सीजनेटेड है। जो कि अगर अपन देखें तो पोर्टल वेन कितना 70-80% लीवर को सप्लाई देता है, जो कि कैसा है? डीऑक्सीनेटेड है। कैसा है? डीऑक्सीनेटेड है, बट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है इसके पास। क्या है? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स कहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? तुम्हारे इंटेस्टाइन से, जो कि कौन सी वेन लेकर आ रही है? सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, है ना। और अपन वही देखें तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कितना ब्लड लेके आ रहा है? 20-30% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लेकर आ रहा है कहाँ? लीवर के अंदर। ये पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी, कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी इंटर कर रही है। ठीक है, अब अपन ने पहले देखा था कि हिपैटिक लीवर के अंदर, जिसको अपन हिपैटिक भी बोलते हैं, तो लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स पड़े हुए हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स जो कि क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लीवर की। तो वहीं पर जो कि देखें अपन तो कैसे मिलेगा अपने को? हेक्सागोनल देखने मिलेगी, है ना। ठीक है, तो अगर अपन देखें हिपैटिक लोब्यूल, जिनकी संख्या कितनी थी? लगभग 50,000 से 1 लाख। ठीक है, ये हो गया क्या? हिपैटिक लोब्यूल।
ठीक है, ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल। अपन ने कुछ हिपैटिक लोब्यूल्स बनाए जिसमें अपन ने देखा कि ये क्या हो गया, हिपैटिक लोब्यूल, जिसमें जो कि कहाँ मिल रहा है अपने को, लीवर के अंदर, है ना। देन ये हिपैटिक लोब्यूल, अब इसमें क्या मिलेगा अपने को,